हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुमदस है। मैं मुबशर। वीडियो का गाइस टाइटल है इनसाइड इंडियाज बिगेस्ट फेस्टिवल विद 30 लाख पीपल। वारी फेस्टिवल है ये भारत का। ये कौन सा वारी नाम से फेस्टिवल है यार? फेस्टिवल है। सच बोलूं तो हमने अपनी लाइफ में ये पहली बार नहीं सुना, और ये इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हमें पता भी नहीं है भाई। मतलब 30 यार- लाख लोग, 40 लाख लोग, 50 लाख लोग कहते हैं। ये जिस सब्सक्राइबर ने हमें सेंड किया ना, वो कहता है इसमें ये नॉर्मल होते हैं। मतलब इतने बड़े फेस्टिवल है भाई। हमने सुना मतलब कैसे? हमने सुना हाँ, है कि वारी फेस्टिवल है। हमने सुना है, देखो जगन्नाथ रथ टेम्पल यात्रा पे- हमने सुना है, कवाड़ यात्रा। कवाड़ यात्रा, अच्छा, कवाड़ उसके बाद यात्रा सुना है। वो जो होती है वो क्या कहते हैं, वो जो हरिद्वार में भाई इस हरिद्वार- बार लगा था मतलब कुंभ का बहुत सारी मेला। यात्राएं वो तो सुनी चलो है, 12 हाँ। साल बाद हाँ, होता है कभी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये अब मेरे ख्याल में हर साल होता है या क्या होता है, ये मुझे आप कमेंट में कंफर्म करना। वारी। लेकिन ये वारी नाम का 30 फेस्टिवल है। लाख लोग आते 30 हैं। लाख से ज्यादा लोग इसमें आते हैं। अब क्या ये है किस जगह का? खगेश भाई का वीडियो है। अब पता नहीं, कह रहे थे महाराष्ट्र में होता है कि और भी इंडिया के स्टेट्स में होता है। काउंट डाउन करते हैं, स्टार्ट। मैं हूँ 30 लाख लोगों के साथ इंडिया के सबसे बड़े भाई, फेस्टिवल में। ये हमने लोग। सब कुछ अबे, list कर दिया। लोग आपको कितने हैं on ground इधर? reality and experience कैसा है बताने, लेकिन मैं पता लगाने आया हूँ 30 लाख भाई, लोग लोग रहते कहाँ कितने हैं? हैं? आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जम रहे हैं। ये कैसी कंडीशन में रहते होंगे, कभी सोचा है? इतने लोग यहाँ आते भाई, हैं तो दर्शन इतने कितनों को मिलते हैं? लोग। ये क्या मतलब, क्यों मनाया जाता है? क्या तीन बात दिनों तक है? लाइन में लगना पड़ता है। हाँ, कुछ ऐसे रिचुअल जो आपको पता भी नहीं होंगे और आपको शॉकिंग लगेंगे। मैं मेरे घर पे आऊंगा, मेरे पापा मेरे पैर पड़ेंगे। ऐसा क्या रीजन है कि जो चल भी नहीं पाता है वो भी आता है यहाँ पे? ये है दुनिया का सबसे पीसफुल क्योस, ये है पंढरपुर की वारी। पंढरपुर की वारी। मैं हूँ चंद्रभागा नदी के किनारे, और अगर आपको नहीं पता तो मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया होगा कि 25-30 लाख लोग यहाँ क्यों आते हैं, किन के दर्शन वही। करने आते हैं? तो पंढरपुर में वारकरी भगवान विट्ठल के दर्शन लेने आते हैं। भगवान विट्ठल नाम कैसे पड़ा, भगवान विट्ठल की स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पीछे अभी है श्री पुंडलिक मंदिर। एंड अगर आपको नहीं पता कि पुंडलिक कौन है एंड उनका विट्ठल भगवान से क्या रिलेशन है, तो आप सुनकर हाँ। शॉक हो जाओगे। तो पुंडलिका जो थे वो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। स्टोरी ऐसी भी है कि जब एक बार पुंडलिक यात्रा पे जा रहे थे अपने माँ बाप और वाइफ के साथ, तो वाइफ चल नहीं पा रही थी, तो उसने वाइफ को अपने शोल्डर पे उठा लिया, लेकिन बूढ़े माँ बाप के गले में उसने डोरी बांधी थी। लेकिन मतलब फिर उनका respect नहीं मंदिर क्यों करता बना? था। तो जब वो एक आश्रम पे रुके तो एक संत के पोयम से उन्हें इंस्पिरेशन मिला, एंड उस दिन से वो अपनी माँ बाप की सेवा में लग गए। ऐसे ही एक बार सेवा करते टाइम जब रात भर वो माँ बाप की सेवा कर रहे थे, तो पीछे से कृष्ण भगवान आए। जी हाँ, कृष्ण भगवान उनकी भक्ति और सेवा की भावना देखकर उन्हें दर्शन देने आए। तो जब उन्हें भगवान ने पुकारा तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। वाह यार, मतलब माँ बाप के शौक हो लिए। गए कि मैं किसी को बुला रहा हूँ और वो अपनी माँ बाप की सेवा में इतना व्यस्त है कि ये मुझे तक इग्नोर कर रहा है। तो पुंडलिक ने क्या किया, पुंडलिक के बाजू में एक ईंट पड़ी थी, पुंडलिक ने वो ईंट फेंकी और भगवान को बोला कि आप इस ईंट पर वेट करो, मैं अपनी माँ बाप की सेवा करता हूँ। ओ, मतलब माँ बाप के लिए भगवान को हाँ भाई, वेट में लगा दिया। अच्छा, इसकी वजह से जैसे ही फेस्टिवल सुबह उसके माँ बाप की नींद खुली, वो उठे और उसने मुड़ के पीछे देखा तो भगवान वहीं पर खड़े थे, लेकिन एक ओह। मूर्ति के रूप में। हाँ, मतलब वो मूर्ति बन गई थी। यस, भगवान उस ईंट पर ही खड़े थे, एंड ईंट को मराठी में वीट बोलते हैं, तो उससे नाम पड़ा विट्ठल। और उस दिन से अच्छा, विष्णु के विट्ठल। उस स्वरूप को विट्ठल कहा जाता है। और ये रही वो मूर्ति जो आज पंढरपुर के मंदिर में है। मतलब 30 लाख 35 लाख लोग ये इसके तरह आता है। ये वही मूर्ति है। वो मूर्ति जो कही जाती है कि 1000 साल पुरानी है, जिसने न जाने क्या क्या नहीं देखा, भाई जिसने साहब। युद्ध देखे, जिसने एम्पायर्स को गिरते और खड़े होते हुए मतलब देखा, इतनी जिसने पुरानी। गद्दी पे बैठे राजा महाराजाओं को बदलते हुए देखा। लेकिन भी अगर मैं तो कहूँ कि फंक्शन कुछ है लोग यार। ये हमें नहीं मानते हैं पता था। कि ये विट्ठल भगवान की मूर्ति ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, तो कहते हैं कि साल 1513 में जब आदिल शाह और निजाम शाह ने अटैक किया था, तब मूर्ति के प्रोटेक्शन के लिए राजा कृष्णदेव राय मूर्ति को विजयनगर ले गए थे। फिर साल 1659 में जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को जंग का आह्वान देने के लिए मंदिर तोड़ रहे थे, कहते हैं कि तब मूर्ति को फिर से पंढरपुर लाया गया था उसकी रक्षा के लिए। उसके बाद मूर्ति पे बहुत बारी अटैक भी हुआ, मूर्ति बहुत बार यहाँ से वहां हुई, एंड कहते हैं कि मूर्ति में जो पैर है वो भी डैमेज हो गया था। एंड हिंदू टेम्पलों में ऐसा होता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति पे थोड़ा भी डैमेज आ गया, तो वो मूर्ति को मंदिर में नहीं रखा जाता, रिप्लेस किया जाता है। तो ये भी कहते हैं कि शायद तब मूर्ति रिप्लेस हुई हो, बिकॉज कुछ लेकिन confirm नहीं है हिस्टोरियंस ने यार। जिस हिसाब से मूर्ति का डिस्क्रिप्शन दिया था, वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन जो मूर्ति माड़गांव में है उससे मैच करता है। अच्छा, सेम है, मतलब वही है, मूर्ति वही है। भाई हमें नहीं पता था इसका यार। पंढरनाथ महाराज की
एंड जिन्होंने कहा कि ये मूर्ति मूड मूर्ति नहीं है, उन्हें भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। इनफैक्ट माड़ा गांव का मंदिर बड़े अक्षरों में क्लेम भी करता है कि ये मूड मूर्ति है। बट अब ये डिबेट खत्म हो चुकी है कि मूर्ति रियल है या नहीं। अब लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोग पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पंढरपुर में अभी जो मूर्ति है उसी को पूजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लाखों हजारों लोग वारी में आते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त कैसे होता है। पहली चीज तो यहाँ पे होटल्स बुक्ड होती है, सारी की सारी होटल्स बुक हो जाती है। जो बचती है वो हद से बाहर एक्सपेंसिव होती है। यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो पहले तो हेल्प करते हैं, वारकरियों को अपने घर में स्टे कराते हैं। अगर वो भी नहीं तो बंदोबस्त कुछ ऐसा होता है। अबे टेंट सिटी टेंट भाई, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसका। खुद यार मतलब लोग भी अपने घर से लाता है लोगों को। हाँ, मतलब पुण्य के लिए। हाँ भाई, मैं हूँ, आपको मैंने पहले टेंट दिखाए यहाँ पे कितने सारे हैं। एंड ये एक एवरेज साइज है टेंट का। टेंट में आप लोग देख सकते हो कितने टोटल भाई इधर 16 जन है। जमरे साखर किती गोडी त्या पोत्यात साखर असून काय करणार आहे? खाल्ल्याशिवाय करणार नाही. ये गाइस साखर नीचे किती सब गोडी, टाइटल साखर किती लिखे गोडी, हैं। काय करणार खाल्ल्याशिवाय? हाँ। तसा हा वारीचा अनुभव आणि अनुभव तुम्हाला आई थिंक महाराष्ट्र में ही है। हाँ भाई, अच्छा खाना पीना भी है। खाना पीना सब कुछ। वाह यार, तगेश भाई भी साथ खा रहे हैं। वाह यार, इनके अपने फेस्टिवल्स हैं। हाँ भाई, इतना बड़ा फेस्टिवल और हमें पता ही नहीं है तुकाराम इसका। जिन्होंने हजारों अभंग लिखे थे, कविताएं लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, उनको उसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता था। उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया कि वो अपनी कविताओं को, अपने पोएम्स को, अभंग को पानी में फेंक दे, उसी नदी में जो मेरे पीछे है। तो जब उन पे बहुत प्रेशर आया तो उन्होंने भगवान विठल का नाम लेकर अपने अभंग यहाँ पर नदी में फेंक दिए। पर चमत्कार ऐसा हुआ भगवान कि वो विठल। अभंग, वो कविताएं पानी से उठकर ऊपर आ गई और उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। जब संत तुकाराम अपनी लाइफ के आखिरी स्टेजेस में थे तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया कि विठल भगवान आएंगे और मुझे वैकुंठ ले जाएंगे। तो कहते हैं कि एक डिवाइन चैरियट रथ नीचे आया और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। यही एक मेन रीजन है कि उनकी पालकी कभी नीचे जमीन पर नहीं रखी जाती। मतलब जमीन पे नहीं रखते। लेकिन अगर आपको आषाढ़ी एकादशी के दिन पालकी के दर्शन लेने तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। ये पालकी भी होती है भाई। ये पालकी है। लोग देखो भाई, ओए 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 लोग यार, 30 लाख लोग का पैशन देखकर तो मैं यहाँ पे शॉक हो गया था। कुछ वारी में ऐसे भी लोग आ रहे थे जो चल नहीं पाते थे। वाह भाई, चेक करो श्रद्धा लोग। चमत्कार तो ऐसे हुए जो आपको शॉक कर देंगे। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक गरीब कारपेंटर था जिसे बचपन से ही पैरालिसिस था, जिसके कारण उसके दोनों पैर नहीं चलते थे। कारपेंटरी करते वक्त वो हमेशा विठल भगवान के भजन गाता था और भगवान से यही मांगता था कि भगवान, मैं आपके लिए पंढरपुर की यात्रा करना चाहता हूँ, चाहे मुझे घुटनों के बल चल के क्यों ना आना पड़े, मैं लाइफ में ये यात्रा एक बार तो करना चाहता हूँ। वो चल पड़ा लिटरली घुटनों के बल। एंड महीनों के बाद वो पंढरपुर पहुंचा एंड भगवान विठल के दर्शन लेके उसके हाथ में तो बांसुरी आ गए। उस वक्त लोग ताल तंबूरा से भजन कर रहे थे। भीड़ में से एक अनजान आदमी आया और उसे बोला, जब तू चल सकता है तो घुटनों के बल क्यों बैठा है? फिर उस अनजान आदमी ने उस कारपेंटर का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चल अब तू चल। फिर क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कारपेंटर चलने लग गया। यस, एंड वो अनजान आदमी फिर से भीड़ में कहीं खो गया। वाह यार भाई, वारी में बहुत सारे लोग होते हैं जो वारकरियों की हेल्प भी करते हैं, जैसे कि सेवेकरी। इनका काम ही होता है कि वारकरियों की हेल्प करना, उनका कभी हेड मसाज करना, उनके पैर दबाना, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वारकरी वारी एंजॉय कर पाए। यहाँ पर हर कुछ मीटर पर वारकरियों के लिए फ्री पानी होता है, फ्री फूड होता है। यहाँ पे मेक श्योर किया जाता है कि वारकरी का मतलब बड़ा यार सेवा चल रही है। ऐसे खाने के कुछ पंडाल लगाए होते हैं जहाँ पे फ्री फूड। कितना दिन हो गया भाई चल के? फ्री खाना। मैं तो अभी मुंबई से आया हूँ, बट मेरे को अभी 4 दिन हो गए, मैं चल रहा हूँ। हाँ, 4 4-5-6 दिन हो गए शायद।
5-6 दिन से चल रहा है। चल यहाँ पे रहे सब एक लोग। दूसरे को माउली कहकर पुकार रहे हैं। कभी सोचा है माउली का मतलब क्या होता है? माउली एक ऐसा वर्ड है जो वारकरी लोग हैं ना, उनके जो दिल में एक दूसरे के लिए आदर है, अपना रिस्पेक्ट है। तो एक दूसरे में भगवान को दर्शन देने का अगर आपको जाना है ना, तो 3-3 दिनों तक लाइन में रुकना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन। वैसे आप अंदर जा ही नहीं सकते, इसलिए वो एक दूसरे में भगवान को ढूंढते हैं। तो अभी एक दूसरे का अपना, हम लोग को एक दूसरे का नाम नहीं मालूम, बट एज इन हम लोग भगवान को जैसे माउली बोलते हैं, हम लोग के लिए हर एक वारकरी इंसान हम लोग के लिए माउली है। यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर क्यों पड़ते हैं? पैर पड़ते हैं क्योंकि हम लोग माउली के पीछे पीछे चलते हैं, माउली के दर्शन लेते थे चलते हैं। अभी मैं मेरे घर पे जाऊंगा ना, मेरे पापा मेरे पैर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं माउली के चरण छू के आया हूँ, तो इसलिए हम लोग पढ़ते रहते हैं। मेरे भी पैर पड़ते हैं, मुझको भी हमने देखा एक दूसरे के पैर। मतलब लेकिन जितने भी जो संतों छू की आज गया था पालकियां उसके निकाली जा पाँव रही छूते है, हैं इनकी लोग। लाइफ कोई इजी नहीं थी। कोई भी हो, ऐसी एक एक स्टोरी कोई है भी। संत चोखा मेड़ा की, जो कि एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड कहते हैं कि उसी रीजन की वजह से उन्हें मंदिर में कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। कहते हैं कि वो इसी रिवर, चंद्रभाग रिवर के किनारे अभंग गाते रहे। मतलब इधर And उनका गाते मानना रहे। यही है कि भगवान विठल खुद उनके सपने में आए एंड उन्हें दर्शन दिए। एंड उनकी समाधि आज भी मंदिर के एंट्रेंस के बाहर रखी है, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी एक कास्ट के लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं। संत नामदेव जो कि एक टेलर थे, उनका लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। बहुत सी And कहानियां मंदिर ऐसे में लोगों जाने से की। मना किया यार। था, तो वो मंदिर के पीछे बैठकर बहुत समय तक रोते रहे। एंड उनको कुछ ऐसा विजन आया कि मंदिर का जो गेट था वो उनकी तरफ आ चुका था एंड भगवान विठल की मूर्ति उनकी तरफ मुड़ी थी उन्हें दर्शन देने के लिए। वाह भाई, ये मूर्ति नहीं, बहुत संत पुरानी नामदेव लग रही को है भाई। पंजाब में भी बहुत माना हाँ। जाता है। इन्हें पंजाब में भगत नामदेव जी या बाबा जी के नाम से पूछते हैं। पंजाब इनके में नाम भी? की गुरुद्वारा भी है, श्री दरबार साहिब भगत नामदेव नाम की। संत नामदेव जब नॉर्थ की यात्रा कर रहे थे तब वो 20 साल पंजाब में रहे थे। एंड ये भी कहते हैं कि घुमान नाम के गाँव की नींव संत नामदेव ने रखी थी। लेकिन अगर आप वारी में आ रहे हो और अगर आपने रिंगण नहीं देखा तो आपने क्या देखा? ये देखो भाई, अबे घोड़े हैं भाई। ये तो घोड़े हैं। ओए वाह यार, रश कितनी है, घोड़े ऊपर ना आ जाए। पूछ रहे होंगे ये रिंगण होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन। सब मानते हैं कि जो घोड़ा होता है रिंगण में, वो उन संत की आत्मा का प्रतिनिधि होता है जिनकी पालकी वारी में ले जाई जा रही होती है। वारकरी मानते हैं कि संत स्वयं उनके साथ शामिल है। रिंगण में घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों से निकली धूल को पवित्र माना जाता है। आपने देखा होगा भक्त उस धूल में लौटते हैं, और भक्त जब उस धूल में लौटते हैं तो उनका मानना यह है कि उनके पापों का नाश हो जाएगा और एक टाइप से उन्हें शुद्धि मिलेगी। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं हल्की बारिश हो रही है, हाँ। तो हर साल ये होता है कि जब आळंदी से संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी निकलती है तो पंढरपुर में जो विठल भगवान का ऊपर का कलश होता है, you भाई, can see मैंने वो इस उससे फेस्टिवल बहुत का हमें बड़ी कैसे नहीं available है पता कि वो यार। थोड़ा सा पता हवा है की वजह से हिलता है। ये देखो, इतनी जोर से हवा शुरू होती है, वी डोंट नो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट। मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल आविष्कार है, साइंटिफिक आविष्कार है, वेदर के वजह से वी डोंट नो, और मतलब जो एनर्जी की वजह से है वी डोंट नो। और जब भी संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी पंढरपुर में एंटर करती है तो हर साल हल्की बारिश होती है, विठल भगवान का रथ निकलता है। सभी संत हर साल हल्की विठल भगवान बारिश। हर से साल मिलने के लिए हल्की आते हैं। बारिश। और मैं अभी विठल हल्की भगवान हल्की से लगी हुई है मिलने के लिए अरण गाँव, जो यहाँ से थोड़ी दूर में है, माड़ा तालुका। क्योंकि संत साउथ रथ होता है इनका भी, वो हाँ भाई। बेसिकली उनका ऑक्यूपेशन था फार्मिंग बिजनेस, जो भी उनका खेती वगैरह थी। और एक टाइम ऐसा आता है कि वी सी इन डेली लाइफ की लोग थोड़ा ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। संत सावतामाली जी पंढरपुर नहीं पहुंच सके क्योंकि वो काम कर रहे थे, उनकी खेती कर रहे थे। दैट्स व्हाई विठल भगवान उनसे मिलने के लिए निकलते हैं, जबकि सभी संत विठल भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं यहाँ। तो ये उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। इतनी हवा आ रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन क्यों संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज को इतना माना जाता है यहाँ पर, कभी सोचा है? कहते हैं कि लगभग 12वीं सेंचुरी में 800 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने पद यात्रा करके पंढरपुर आए थे। फिर 17वीं सेंचुरी में संत तुकाराम महाराज ने भी की। तो इन दोनों संतों की पालकियां उनके गांव से लेकर पंढरपुर लाई जाती है और सारे वारकरी आषाढ़ी एकादशी के दिन मतलब पंढरपुर आकर पालकियां ऐसा विठल और लेकर रुक्मिणी के आते हैं, दर्शन हाँ करते हैं। 1810 में हैबत राव, जो कि संत तुकाराम के वंशज थे, उन्होंने पहली बार संगठित पालकी यात्रा निकाली और उन्होंने उसमें एक्चुअली एक डिसिप्लिन और अच्छा, उन्हीं पैटर्न के लाया। वंशज मतलब जो मतलब पालकी कहाँ पे ancestors स्टॉप हैं। करेगी, सब कहाँ पे खाना खाएंगे, कौन से गेम्स खेले जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से descendants हैं planned और जो। डिजाइंड होता है। इसे Ancestor इसे बोल रहा peaceful हूँ, chaos कहते हैं। descendants। भाई मैंने ये लोग देखो भाई, सारी सारा भाई, सही बात है, सारी सारा भाई, ये गलियां भरी हुई हैं भाई। सही बात है यार। 30 लाख लोग भी है ना, ये भी तो देखना।
वारी में एक चोर घुस गया ये था। बारी बारी। चोर भक्तों के पायल चुरा रहा था, वारकरियों के पायल चुरा रहा था। चोरी करते करते अचानक से उसके पैर की ना हड्डी टूट गई तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। सारे वारकरियों ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के ऑफ कोर्स वो डर ही जाएगा तो डर के मारे बैठ गया, रोने लगा एंड रोकर वो माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो विठल भगवान, मुझे छोड़ दे। फिर वारकरियों ने सबने मिलके उसके लिए भजन गाया एंड अगले साल वो चोर खुद भक्त बन के वारी में आया। वाह, आई होप उस चोर के साथ भी ऐसा ही हो जिसको हमारे सामने पुलिस ने पकड़ा एंड इसके पैंट से 2-3 वॉलेट भी निकले। तो ऐसे बहुत लोग भी होते हैं जो भोले भाले वारकरियों को जाहिर बात लूटने का है। ट्राई करते हैं। तो सिक्योरिटी पूरी है उधर। पंढरपुर की वारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये था एक जज्बा, एक विश्वास, एक मिलन भक्त और भगवान के बीच का। पंढरपुर वारी ने हमें दिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, अगर मन में विठल का नाम हो तो मंजिल जरूर मिलती है। किसने सोचा था एक पंढरपुर की यात्रा जो कि 1000 साल पहले 2-3 लोग करते थे, आज इतने लोग जुड़े हैं कि वो संख्या 30 लाख पहुंच चुकी है। ओए होए होए। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। भाई साहब, हमने 4-5 साल से हम वीडियो तो बना रहे हैं इंडिया के ऊपर, यार ये इंडिया को वारी एक्सप्लोर फेस्टिवल का हमें करने नहीं की हम पता था कोशिश आज तक कर रहे यार। हैं, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि हमसे वारी जैसा फेस्टिवल रह गया। हमें नहीं पता था इसके बारे में कुछ भी। सही बात है यार, जो इस वीडियो के यार, अंदर पता इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना कुछ है, Explore करना नामुमकिन है हमें इंडिया तो अभी इंडिया के बारे में इतने 10% भी हमें नहीं पता इतने होगा यार। फेस्टिवल है, 10 क्या, हमें 5% भी नहीं पता। सही बात है, हमें 5% भी नहीं पता भाई, तू 10% ज्यादा इतना बोल रहा बड़ा है। फेस्टिवल, हाँ। इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो हर साल मतलब इसको करते हैं 30 लाख से ज्यादा लोग इसके अंदर कहते आते हैं हैं। शुरू में 2, 3, 5 फिर अभी 30 लाख 30 हो गए। लाख तक लोग डेली हर साल मतलब यार आते हैं। आप में से कौन कौन जा चुका है, मतलब उसके वो अपने माँ बाप की पहले खिदमत नहीं करते थे, हाँ, मतलब फिर जब एकदम से उन्होंने कुछ देखा तो करने लगे, फिर मतलब भगवान जी आया, आए, लेकिन फिर भी भाई फिर भी उन्होंने पीछे कहा मुड़- कि आप खड़े हो, वो मूर्ति जो बन गई फिर वो उधर ही है। सुबह देखे तो मूर्ति, और ये वही उसके बाद मूर्ति से अभी ये है परंपरा चलती आ रही और है, हजारों साल पुरानी मूर्ति, कितने वॉल्स देखे 1000 थे। साल पुरानी। भाई क्या बोलूं यार, बंदा मेरे हैरान पास होता है वर्ड्स यार, नहीं सच में यार, है वाकई में सीरियसली। यार। जिस लेवल पे ये है, मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में कि इतने बड़े लेवल पे भाई है। इंडिया इतना डाइवर्स है, इतने किस्म के उधर फेस्टिवल होते हैं, इतने किस्म के मतलब उधर वो धार्मिक फेस्टिवल होते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। गाइस, आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप में से वारी कौन कौन जा चुका है? बिल्कुल। देखो 30 लाख जाते हैं तो कितने हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जाहिर बात है वो भी जा चुके होंगे, बिल्कुल। तो प्लीज आप लोगों ने ये बताना, ये महाराष्ट्र में होता महाराष्ट्र है में। और पूरे भारत से लोग इसके अंदर हिस्सा लेने आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल मतलब जाते हैं। इतने बड़े लेवल के फेस्टिवल, इतना फेस्टिवल आउट ऑफ कंट्री से भी जाहिर बात है लोग लाज़मी बात है, आते आते हैं, हैं बिल्कुल जब आते हैं। फेस्टिवल ही इतना बड़ा है। बिल्कुल आते हैं। तो आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? मतलब इसके बारे में कोई बातें हो जो हमें ना पता हो तो प्लीज हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार